गाइस, तो आज हम जा रहे हैं मेरे गांव, मतलब मेरे जहाँ मेरा जन्म हुआ था, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और मैं अपने बच्चों को भी वहाँ ले जा रही हूँ। तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मेरा गांव कैसा दिखता है। हम वहाँ पे जाके हमने प्लानिंग तो बहुत कुछ करा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, देखते हैं क्या क्या हो पाता है वहाँ पे। ऐसा ना हो बच्चे तंग हो जाए। तो हम लोग मिलते हैं हमारे गाँव में। अम्मू, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? मैं नहीं जा रही गाँव। क्यों? आपने तो बोला था मैं जाऊंगी गांव, मजे करूंगी वहां पे। क्यों? पेड़ पे चढ़ेंगे। उसने मेरी लगा लिया। किसने लगाई है आपके? सम्मू। तो अभी क्या किया जाए सम्मू का? अगर सम्मू को डांट दे तो चलोगे गांव? मैं नहीं चलूंगी तो फिर। ओके, तो फिर मैं जा रही हूँ। ओके? गंदी माँ। क्या बोला? गंदी। क्यों? ये देखो अम्मू ना 24 घंटे में से 22 घंटे गुस्सा रहती है। क्या क्या करेंगे हम गांव में? हम गांव में सबसे पहले तो दर्शन करेंगे। हाँ। जो हमारे प्राचीन काल का मंदिर है शिव जी का, उसका सिद्धेश्वर महाराज। फिर उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जगहों को। हमारे खेत हैं उनको देखेंगे, हमारा बाग है उसमें जाएंगे। फिर और मैगी भी बनाएंगे। और मैगी बनाएंगे, चाय बनाएंगे और फन करेंगे। ये गाँव में जाने के लिए यस। पता है आपको, मैं वहीं पैदा हुई थी। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ मैं पैदा हुई थी, ठीक है? आप तो हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे ना? आप कहाँ बॉर्न हुए थे? हॉस्पिटल। कौन सी जगह? यूपी। यूपी में हुए थे? पागल, चंडीगढ़। और मैं हुई थी अपने गांव में। हम लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं गांव में। आओ अम्मू। और बल्लू भी आ रहा है बदतमीजी से चलता हुआ। और हमने तैयारी कर ली है। बल्लू चलेगा? हाँ। पीछे बैठ जाएगी। हमने क्या क्या लिया है पिकनिक के लिए? मैंने सबसे पहले लिया है बल्लू कुछ पीछे बैठ जाइयो, चल। मैगी, मैं भी बैठूंगी। पानी। पीछे बैठना। ओके, अरे जाओ पीछे, जाओ पीछे जाओ। इधर। हाय बल्लू। हाय। हाय सम्मू। हाय गुन्नू। हाय। सो वी आर गोइंग टू गांव। अम्मू क्या करोगी आप? आओगे? उसूल दिए नहीं लगेगा। ना चलती बेटा। रख के कैमरा। अरे कौन सा गाना सुनेगी? इसको बंद कर दो। कौन सा गाना सुनेगी? नली। देखो मुझे माफ। अम्मू कैसे तंग करती है बल्लू को। लुक एट अम्मू। क्या? और ये देखो गुड्डू, कैसा लग रहा है तुम्हें गांव में जाने में? हम वहाँ पे करेंगे पिकनिक। मेरे बाल छोड़ो। बल्लू अपनी शक्ल दिखाना। लुक एट। मुंह पर रख के नहीं बनाया जाता है। नहीं, मैं मुंह पर रख के नहीं बना रही हूँ, दूर से। मैं नई नई ब्लॉगर हूँ ना, तो इसलिए। मैं सिखाती हूँ तुम्हें ब्लॉगिंग। नहीं नहीं, रहने दो। ये देखो दोनों हाथ। बल्लू, कैसा लग रहा है तुम्हें बच्चों के साथ? बल्लू अम्मू सम्मू के साथ फंस गया है और वो रो रहा है। बल्लू गांव तक जाने तक तेरी क्या हालत होगी? पता नहीं। ऑल द बेस्ट। और गुन्नू आराम से बैठी हुई है। प्रशांत क्या हुआ? क्या हुआ प्रशांत? क्या हुआ?
ये लोग मुझसे तंग हो गए। ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा कैमरा और तुम्हें उठा के फेंक देंगे, इस व्लॉगिंग को बंद कर दो। बड़ा बड़ा यहाँ से बड़ा। गाइस हमारे गांव से ना अचानक से फोन आया था, वहां पर सॉरी, वहां पर आलू खुद रहे हैं, तो वहां पर ना लेबर भाग गई है। तो उन लोगों ने बोला कि ठेकेदार साहब लेबर लेके आ जाओ, तो मैं ठेकेदार लेबर लेके जा रहा है। ये देखो लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, लेबर 4 एंड 5 और मैं ठेकेदार। हाँ, बल्लू कह रहा है यहाँ कि लगाए ना फुल वो पत्थर कोई नहीं नहीं इसका वो 150 years old है। अच्छा हम लोग अपने गाँव में नजदीक पहुंच चुके हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। इट्स माय बर्थ प्लेस। ये देखो गांव की यार बात ही अलग होती है, गांव की शाम। यहाँ पर ना आप आराम से चिड़ियों का शोर और सब कुछ सुन सकते हैं। इसलिए कैसा लग रहा है गुन्नू गांव में आके? कल आलू का सीजन है ना, लोगों के आलू फूट रहे हैं, तो बस वही ट्रैक्टर में आलू भर के रखे हैं लोगों ने। और ये वो प्राचीन मंदिर हमारे गांव का, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब मैं तो पैदा हुई हूँ तब से मैं इसको ऐसा ही देख रही हूँ। तो आज मैं आप लोग को इस मंदिर के भी अंदर दर्शन कराऊंगी। और इसके अंदर जो मूर्तियाँ ना, आप उनको देखना, लिटरली वो बहुत पुरानी है। और ये हमारा प्राचीन मंदिर, कितनी शांति है। वो देखो अम्मू वहाँ से भागती हुई आ रही है पैदल पैदल, वो वहीं उतर गई थी मज़े मज़े में। गाइस हम छोटे छोटे थे ना, तब हम यहाँ आते थे तो हमें पता भी नहीं था, तब तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी कि ये अब जो बाहर हम इतना घूमते हैं वहाँ पर इतनी एशियंट जो खुदाई वगैरह में चीज़ें निकलती हैं। हमारे गांव में भी इस प्रकार की मूर्तियाँ और वो थी। तब तो हम छोटे थे तो हम इनको कभी शेर समझते थे, कभी लोमड़ी समझते थे। ये देखो मतलब अलग ही है ये कला जो कहते हैं ना। और ये पेड़ पता नहीं कितना पुराना होगा। वो देखो, और वो भी चुन्नी भी है। हाँ उस पर चुन्नी भी है। और ये देखो, और ये तालाब है इस मंदिर के जस्ट बगल में। एक बहुत ही रमणीक स्थान नहीं कहते जिसको, उस प्रकार का है ये। देखो अम्मू एंजॉय कर रही है। क्या है समूह इस पे? क्लॉक, वॉल क्लॉक। इस पे क्लॉक भी है। समूह को एक मूर्ति मिली जिस पे क्लॉक भी है। अम्मू नीचे नहीं गिरना, नीचे उतरो यार समूह। और ये हमारे गांव का कुआं, मंदिर में एक कुआं है, ये भी बहुत पुराना है। पहले तो इसमें पानी भी होता था, अब तो पानी सूख गया है।
अब तो हर जगह कुएं वगैरह ख़त्म ही हो गए हैं। गाइस ये देखो, मैं आपको जिन मूर्तियों की बात कर रही थी ना, आप ये देखो, ये कितनी पुरानी रही होंगी, हमें भी नहीं पता है इनका इतिहास। लेकिन बेटा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जब मम्मा छोटी थी ना तब भी इस मंदिर में आती थी, और इस मंदिर में आके ना मेरी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं इस मंदिर में घंटों घंटों खेलती थी, और ये हमारे घर से थोड़ी दूर था, तो ये हमारी तरह कागज मिला। ओह माय गॉड, ये देखो मूर्तियाँ। और इस मंदिर में, ये मेन तो शिव जी का मंदिर है, और इस तरीके से छोटे छोटे हनुमान जी हैं, ये भी हनुमान जी, ये हमारी माता रानी है, ये माता रानी का मंदिर है, और ये है हमारे मेन शिव जी का मंदिर। अमू नहीं, ये देखो, ये हैं वो शिव भगवान जिनको हम सब बहुत मानते हैं। ये देखो अंजलि प्रसाद चढ़ा रही है इन पे। अब हम थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्लिप्स में बाद में शूट करूँगी। ये देखो, यहाँ पर हम आटे का दिया बना के लाते थे। ये ग्वालियर। चल वहाँ चल लो। ये देखो गाइस, शिवलिंग ऐसा कहते हैं, मम्मी वगैरह बताती है कि ये ना अपने आप प्रकट हुए थे शिव जी। और ये गणेश जी की मूर्ति देखो, ऐसे सिद्धेश्वर महाराज है, इनको सिद्धेश्वर महाराज कहते हैं। और इनको देखो, आपने ऐसी ना प्रतिमा कहीं नहीं देखी होगी। गणेश जी हैं। ये देखो, ये है नंदी जी, और वो हमारी गौरा मैया। गौरा मैया को भी देखो कैसे, मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है, इनको सबको देख के लगता ही नहीं है ना कि आज के युग के हैं। मेरे दादाजी तो जब बोल रहे थे, वो कहते ये द्वापर युग का मंदिर है। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, पर हाँ इसमें बहुत ज़्यादा सिद्धि है, और यहाँ के एक अलग ही सुकून और शांति है हमारे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अंजलि, बताओ। शांति मिलती है। ओके, ये देखो, यहाँ से ऐसे पूरी परिक्रमा करते हैं। अब तो ये थोड़ा सा बनवा दिया है, पहले तो प्रॉपर जैसा होता है वैसा ही था। ये देखो, ये है हमारा गांव। और ये हमारे मंदिर के पुजारी बाबा हैं। 1 किलो को। और ये देखो 100 किलो का घंटा जो इस मंदिर में लगने वाला है। नहीं बस नहीं, इन दोनों को देखो, पहली बार इन्हें ऐसी चीजें दिख रही है ना, तो ये एक्साइटमेंट में आ गए हैं। चलो गाइस, अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे मंदिर, जिसको हम बनखंडी महादेव कहते हैं कि वो वन में ही रहते हैं। ये देखो और ये देखो अंजलि, आलू बता रही है। आलू तो नहीं है, ये क्या है? ओ ये है इनकी नॉलेज, और ये हमारे गांव की भैंसें हैं। अच्छा ठीक है, आओ। ये हमारे गांव की मिट्टी। हाय, आपको पता है इनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। ये हमारे गांव के खेत है। ये बल्लू किसके खेत है? ये वाला अपना। ये हमारा खेत है। हमारे खेत में आलू और वो सॉरी गेहूँ हो रखे हैं। ओ सॉरी गेहूँ हो रखे हैं। इतना तो मुझे दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है गेहूँ। आलू बिन रही है आपका एक लेवर। वो देखो, ये देखो आलू लेने जा रही है लेबर, एक लेबर हमारा आलू। अम्मू क्या लेके आया है? नहीं फेंकते नहीं, गलत बात नहीं। ये देखो भाई, गांव में इस तरीके से, जो शहरों में इतने महंगे हम आलू खरीदते हैं ना, गांव में देखो ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पे फ्री में खाना बनाने के लिए। गाइस ये देखो, ये हैं चने। हाँ ये चने हैं, अरे ये चने हैं, ये सब कह रहे हैं मसूर है, ये चने हैं। मुझे इतना नॉलेज है, मैं गांव में रही हूँ।
बल्लू प्रूफ करेगा कि मैं सही हूँ या ये लोग। मैं कह रही हूँ ये चने हैं। मसूर है, मसूर नहीं है, ये चने हैं। ओ नो, ये चने हैं। ये चने हैं। ये देखो गाइस, ये जो दूर दूर तक आप जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, जहाँ तक वो सारे खेत हमारे हैं। बल्लू बल्लू एक बार बताओ। और जोर से है ना गुन्नू? अरे मैं नहीं चलता हूँ। गाइस ये है वो मंदिर जिसका मैं आपको बता रही थी, मनखंडी महादेव। ये देखो गाइस, ये हमारा मंदिर है। आ जाओ। गाइस गांव से फ़ोन आया है, आलू खूदते हैं ना, तो लेबर कम पड़ गई, लेबर भाग गई है, तो मैं आई हूँ लेबर नंबर 2, लेबर नंबर 3, लेबर 4 और 1-2 लेबर गाड़ी के अंदर है। गाइस ये हमारा ट्रैक्टर है। आलू खूद के लग चुके हैं, हम जा रहे कोल्ड स्टोरेज में। तो गाइस ये था हमारा आज का हमारे गांव का टूर। मतलब मैं जब भी गांव जाती हूँ ना, तो मुझे एक अलग ही एहसास होता है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप उस जगह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो जहाँ आपका बचपन बीता हो। तो मेरी ज़िंदगी के 7-8 साल मैं गांव में रही। मेरे मम्मी पापा वगैरह शहर आ गए थे, पर मैं अपनी दादी दादाजी के साथ गांव में ही रहती थी। तो आज भी मैं अपने गांव से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए जब भी मैं गांव के बारे में बात करती हूँ तो लोग यकीन नहीं करते कि यार तेरे को कितनी नॉलेज है गांव वगैरह या चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ और मेरे को वहाँ की सारी चीज़ें। ये देखो, ये पुराना घर, हम ऐसी बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी पहले लोग रहते थे। और ये जो शिवलिंग देख रहे हो ना, ये इस पीपल से ही निकली है। और मतलब इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत इंडिया में देखने को ही मिलेंगी, कहीं और नहीं। तो मैं यहाँ पर भी गई थी कि वाह यार, शिवलिंग निकली हुई है पेड़ से। और हमारे गांव में बतख भी हैं, बतख नहीं है ये गूज़ हैं, तो ये भी दिखते हैं। ये बचपन में जब छोटी थी ना मैं, तब भी होते थे ये गूज़ ना। तो हम यहाँ से निकल रहे थे ना, तो मेरे को बस यही गलियाँ याद आ रही थी कि मैं छोटी थी तो मैं भी इधर उधर घूमती रहती थी इन्हीं गलियों में। मेरी दादी मुझे ना चीज़ मतलब कोई भी सामान लेने भेजती थी, हम उसको चीज़ बोलते थे। तो क्या होता था कि पहले ना पैसों के साथ साथ अनाज भी चलता था, तो दादी मेरे को ऐसे अनाज देती थी और फिर मैं उस अनाज के बदले टॉफ़ी या कुछ भी लाती थी। तो वो सारी चीज़ें ना बड़ी याद आती हैं। तो मैं ना अपने भाई बहनों को यही बता रही थी, तो ये लोग यकीन नहीं कर रहे थे। बोले अरे दीदी, और ये जो घास काटने वाली मशीन है ना, तो मैं अपने भाई बहनों को बता रही थी कि इससे ना भैंस वगैरह का चारा काटा जाता है। तो ये मेरे मजाक उड़ा रहे थे, बोले हाँ आपने 6-7 साल की उम्र में ना चारा भी काट लिया। पर यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ यार सपोर्ट करो मुझे प्लीज़।